हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एक और प्रॉब्लम लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये है जो फॉर्मूला, ये जो क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसके लिए 11 12 के बेसिक फॉर्मूले आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, तभी ये सॉल्व है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, इसलिए हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे आ गया प्रूव दैट इज इक्वल टू प्रूव दैट 1 + sin बाय 1 + sin अल्फा माइनस आई कॉस अल्फा। तो अगर आप थोड़ा नोटिस करेंगे 11 12 अगर आपके पास है, मान लो आप लोग, या फिर 11 12 में अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो सर समझता नहीं मेरे को, मैंने 11 12 में कुछ भी नहीं पढ़ा, तो फिर वीडियो को अच्छे से देख, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर हो जाएगा आपका। जितने भी कॉन्सेप्ट है सब क्लियर कर दूंगा मैं। तो ये देखो, 1 + sin अल्फा प्लस आई कॉस अल्फा रेस्ट टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 + sin अल्फा माइनस आई कॉस अल्फा रेस्ट टू द पावर। अल्फा है बेटा, अल्फा है। थोड़ा अल्फा मेरा अलग ही टाइप का दिख रहा है, ठीक है ना? रॉन्ग टाइप का दिख रहा। अब यहाँ पे हमेशा क्या करना है, जहाँ पे ये साइन है ना, इसको कॉस क्या बनाना है, कॉस। और ये जो कॉस दिख रहा है ना, इसको साइन बनाना है, ठीक है? यही काम आपको नीचे भी करना है। जहाँ पे साइन दिख रहा है उसको कॉस बनाओ, जहाँ पे कॉस दिख रहा है साइन बनाओ। तो अगर आप नाइन्थ में पढ़े होंगे, नाइन्थ में साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो ये जो साइन दिख रहा, मुझे इसके जगह कॉस बनाना है, और ये जो कॉस है इसके जगह साइन। पहली प्रोसीजर तो यही है। तो हम लोग कैसा बनाएंगे देखना। तो मेरे को तो सर समझ में आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, साइन अल्फा के जगह लिखता हूँ, ध्यान रखना, कॉस पाई/2 माइनस अल्फा। 90 बोले तो पाई/2 को बोलते हैं। कॉस पाई/2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा होता है। तो ये साइन अल्फा की जगह ये आ जाएगी। उसी तरह ये कॉस की जगह लिखेंगे, कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस अल्फा। ये नाइन्थ का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? नाइन्थ का। तो मैं ये होने के बाद 2 जुलाई के बाद में मैं तो ये करने वाला हूँ, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो डालने वाला हूँ यूट्यूब पर। तो वो जरूर देखना आप, आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सर पेपर तो 2 जुलाई को ही है, तो अभी के लिए आप इसको याद कर लो। साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस पाई/2 माइनस अल्फा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन पाई/2 माइनस अल्फा। तो क्यों सर, क्यों? मैंने आपको फिर बोला, LHS। सो व्हाट इट बिकम 1 + कॉस, बन गया। ये साइन अल्फा की जगह क्या बना, कॉस पाई/2 माइनस अल्फा प्लस आई साइन, ये कॉस के जगह, ये वाला कॉस के जगह पाई/2 माइनस अल्फा। देख लो, आप लोग ने पढ़े होंगे क्लासेस पे, चेक कर लो आपको किस तरह। ये कितना बेसिक कोई नहीं बताएगा। यहाँ पे भी नीचे माइनस आई साइन पाई/2 माइनस अल्फा, ये रेस्ट टू द पावर n आ गया। रेस्ट टू द पावर क्या आ गया, n आ गया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, समझता है, देखना इधर, ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पाई/2 माइनस अल्फा पुट, इसको, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, इसको थोड़ा खूबसूरत बना देंगे अपन। तो मेकअप कर देंगे इसका, पाई/2 माइनस अल्फा की जगह थीटा रख दो। अभी देखो, बहुत इजी वे से समझा रहा हूँ आपको, तो चेक करना बेटा। तो यहाँ पर ही रखेंगे तो बेस्ट रहेगा, ताकि आपके पास स्पेस मिल जाए। तो पाई/2 माइनस अल्फा की जगह हम लोग थीटा रख दो, पुट कर दो, कुछ नहीं है। जैसे हमने ये वैल्यू रखे, देखो फिर बता रहा हूं मैं, पाई/2 माइनस अल्फा की जगह थीटा रख दिया आपने, क्या रख दिए, थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n डिवाइडेड बाय 1 + कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अरे क्या बात है सर, बहुत सुंदर कर दिया आपने। हाँ, इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा था। पहले क्या किया आपने, साइन के जगह कॉस बनाए, कॉस बनाने के लिए फॉर्मूला लगाया,
ये जो नाइन्थ का फॉर्मूला है वो। अब उसके बाद मैंने पाई बाय 2 माइनस अल्फा की जगह थीटा रख दिया। अब आपके पास रेडीमेड फॉर्मूले आ गए जो आपने 11th में पढ़े, मान लो। तो अगर आप देखेंगे तो हाँ, मैं तो ऑफलाइन क्लास भी लेता हूँ, तो 11 12 का तो मैंने कम से कम 100 टाइम पढ़ा देता हूँ इसको, 100 टाइम, क्योंकि मेरा एक ऑफलाइन क्लास भी चलता है। तो 11 12 का नीट और JEE का, तो उसमें बहुत बार बोलता हूँ और ये भी बताता हूँ मैं कि ये इंजीनियरिंग में आएगा बेटा, आपको ये याद कर लेना, फॉर्मूले बहुत बार आता, क्योंकि पूरा डेरिवेटिव में कम से कम 20 बार आएगा, इंटीग्रेशन में आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में तो आता ही आता फॉर्मूले। तो ये 3 फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये M1 M2 M3 में भी आते हैं, तो यही फॉर्मूला लगेगा। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे लिखा है 1 + cos थीटा, तो 1 + cos थीटा की जगह हम क्या करेंगे, देखो रेडीमेड फॉर्मूला अप्लाई करो। बोलो 1 + cos थीटा की जगह आप लिखेंगे 2 cos² थीटा/2, ठीक है। फिर ये प्लस आई लिख लो एज इट इज। फिर ये आ गया साइन थीटा। अब जो साइन थीटा है उसके जगह हम लिखेंगे 2 sin θ/2 cos θ/2 रेस्ट टू द पावर n, रेस्ट टू द पावर n। अब आ जाओ नीचे, 1 + cos थीटा को आप क्या लिखेंगे, 1 + cos थीटा की जगह क्या लिखेंगे अपन, 2 cos²। अभी नीचे भी आ जाएगा 2 cos² θ/2। तो सर ये तो प्लस ही लगाएंगे आप, हाँ ये नहीं भी लगे, ये तो यूज ही नहीं हो रहा, एक ये फॉर्मूला यूज होगा और ये वाला। तो वापिस अगेन 1 + cos थीटा की जगह 2 cos²θ/2। प्लस में कॉस आता, माइनस में साइन आता, याद करने की टेक्निक, ठीक है। 1 + cos थीटा 2 cos²θ/2, 1 - cos थीटा 2 sin²θ/2, ये फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, जो 11th में पढ़े आपने, नहीं पढ़े इसलिए लिखाया हूँ बेटा, एकदम जीरो से। अब यहाँ पे साइन थीटा की जगह लगाओ फॉर्मूला, जैसा ऊपर लगाया अपने साइन थीटा की जगह, साइन थीटा = 2 sin θ/2 cos θ/2, तो ये भी 2 sin θ/2 cos θ/2, रेस्ट टू द पावर n, रेस्ट टू द पावर n। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो मुझे न्यूमरेटर में क्या कॉमन दिख रहा, क्या डबल लिखा हुआ दिख रहा। तो अगर आप खुद बोलो बेटा, आता है आपको, सबको आता है। तो सर 2 दिख रहा है मेरे को पहले तो, अच्छा 2 दिख रहा है ऊपर से, 2 निकाल लो बाहर, और पावर कितना है, n है तो n आ जाएंगे। फिर बोलो क्या दिख रहा है आपको, तो सर ये 2 बार कॉस दिख रहा है, यहाँ पे cos² और यहाँ पे cos θ/2, तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो समझाने के लिए मैं थोड़ा और अच्छे से लिखता हूँ, तो एक 2 दिख रहा है और cos θ/2 दिख रहा है, और इसका पावर क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा, बराबर रख दो। अब अगर आपने 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, यहाँ से 2 चले गया, और एक cos θ/2 कॉमन निकला तो 1 बचा। अरे क्या बात है सर, और यहाँ पे बचा i, और यहाँ से 2 भी निकल गया और cos θ भी निकल गया, तो क्या बचा आपके, रिमेनिंग इज व्हाट, दैट इज sin θ/2, रेस्ट टू द पावर n, रेस्ट टू द पावर n, या उसका पावर n। यही प्रोसीजर नीचे अप्लाई करो, 2 cos θ/2 कॉमन निकाल लो, पावर n है तो इसलिए दोनों साइड n दे दिया, सॉरी पावर n दे दिया। अब डिनोमिनेटर में क्या आया चेक करो, यहाँ से एक cos बाहर निकला और 2 निकल गया, तो यहाँ पे बचा cos θ/2 माइनस i sin θ/2, क्योंकि यहाँ से भी 2 कॉमन निकल गया, cos कॉमन निकल गया, बच गया sin और i। अब रेस्ट टू द पावर क्या आ गया बेटा, n आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, देखना इधर, थोड़ा स्पेस और ले लेते हैं अपन। अब देखो जो कैंसल होता है उसको कैंसल कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, LHS सॉल्व कर रहे हैं अपन। तो कैंसल में क्या होगा, 2 भी होगा, cos θ/2 भी होगा, ये और ये कैंसल हो गया। अब कैंसल होने के बाद यहाँ पे डी मोरियस लॉ लगेगा, तो सर पहले नहीं लगेगा कि नहीं, डी मोरियस लॉ तभी लगता है जब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा आता, ये दो टर्म ही अवेलेबल है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, कोई कोई बच्चा बोलेंगे सर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो इसको, नहीं, जब तक ये फॉर्मूले में एक कॉस का टर्म आना और एक साइन का टर्म, वो भी आए साइन के साथ, ये दो टर्म्स अवेलेबल रहेंगे तभी वो पावर टू एंगल, एंगल टू पावर होगा। एंगल में चेंज आ सकता, कोई भी नंबर आ सकता, बट कॉस और आई साइन ही आना चाहिए, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ही आना चाहिए, या कॉस और प्लस आई थीटा की जगह एंगल चेंज हो सकता, हाफ, π/4, या θ/4, θ/6, कुछ भी आ सकता, बट यहाँ पे कॉस और यहाँ पे प्लस आई साइन ही होना, तभी ये एंगल टू पावर, पावर टू एंगल होगा। इतना बेसिक कोई नहीं बताएंगे, नहीं तो आपके मन में आ रहा होगा सर पहले ही अगर आप मल्टीप्लाई कर दे तो टेंशन नहीं रहता, नहीं रे भैया,
जब तक आपका कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा नहीं आता, तब तक हम लोग डी मोरियस लॉ अप्लाई नहीं करते। ये बहुत ज्यादा बेसिक्स है, बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर आपने ऊपर ही क्यों नहीं मल्टीप्लाई करे। ये पूछते हैं मुझसे सवाल ऑफलाइन क्लास के अंदर, तो वो पूरे क्यूरीज को लेके चलता हूँ मैं। जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ तो मेरे को 10-12 साल का एक्सपीरियंस है इंजीनियरिंग को पढ़ाने का, 12 साल का एक्सपीरियंस है। वो 12 ईयर का एक्सपीरियंस पूरा ध्यान में रखते हुए क्या क्या डाउट्स पूछे थे बच्चों ने वो सब बताता हूँ। तो अब यहाँ पर आ जाओ, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले एलएचएस लेना। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 2 cos θ/2 प्लस टू दी पावर n। अब इसके बाद एसिडीज लिखो, cos θ/2 प्लस आई sin θ/2 डिवाइडेड बाय cos θ/2 माइनस आई sin θ/2। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग चलो पहले सॉल्व ही कर लेते हैं, बेस्ट रहेंगे। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे क्या θ/2 है, यहाँ पे भी θ/2। अब यह करना 1/2 ऊपर भेज दो, यहाँ से -1/2 ऊपर भेज दो। ये कौन सा लॉ लगता है सर, इसको डी मोरियस लॉ बोलते हैं। विच लॉ? डी मोरियस लॉ। अगर मान लो पावर टू एंगल है, तो एंगल टू पावर भी हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे n है, तो ये 2 ऊपर चले जाएगा यहाँ पे। जिस तरह ये अंदर आता है एंगल के अंदर, उसी तरह एंगल से पावर में भी जाता है, तो डी मोरियस लॉ से जाता है। तो ये एलएचएस हो जाएगा। तो ये बनेगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस ही देना। अब ये देखो यहाँ से 1/2 जो है ना पावर में गया, तो ये n/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? n/2। फिर इसी तरह डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा, -n/2 हो जाएगा। क्यों सर, क्यों? क्योंकि हमेशा आपको cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ही बनाते। तो ये आ गया आपके पास रेस्ट टू द पावर -n/2, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 1/2 ऊपर गया तो मिडल साइन भी ऊपर जाती। तो ये एंगल टू पावर, पावर टू एंगल। अभी तक के हम पावर से एंगल में भेज रहे थे, अब एंगल से पावर में भेज रहा हूँ। अभी समझेगा। अब इसका दोनों का बेस सेम है, तो ये ऊपर चले जाएंगे। तो क्या बनेगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस्ट टू दी पावर। बेस सेम तो पावर ऐड होता, लॉज ऑफ इंडाइसिस बोलते, जो 8 स्टैंडर्ड में पढ़े। अगर a अपॉन m है और यहाँ पे a अपॉन -m है, तो ये ऊपर चले जाता, a अपॉन m प्लस m हो जाता, ये ऊपर जाता, माइनस ऊपर गया तो प्लस होता। उसी तरह, और उसको एक ही बार लिखते बेस को, तो ये आ जाएगा आपका n/2 प्लस n/2। अब ये n/2 प्लस n/2 क्या होता है, n हो जाता। आधी रोटी और आधी रोटी क्या हो जाएंगे, एक रोटी हो जाएंगी। ये हो गया एक रोटी। अब कुछ भी नहीं करना है आपको। अब अगेन आपको अभी क्या करना है, n/2 प्लस n/2 n हो जाता। अब एंगल टू पावर, पावर टू एंगल भेज दो अंदर, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। हो गया, फास्ट फास्ट बता दे रहा हूँ। अब आपके पास थीटा का वैल्यू क्या था वो चेक कर लो। तो सर थीटा का वैल्यू मेरे पास π/2 माइनस अल्फा था। जैसे ही मैं वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका प्रूफ आ जाएगा। दिख रहा है आपका प्रूफ? सर बहुत लेंदी एक में बना दिया आपने। हाँ बना दिया हूँ बेटा, आपने वीडियो को पॉज करके देखना, आ जाएगा एलएचएस करके। अब ये चेक करना। अब थीटा का वैल्यू क्या है आपके पास, π/2 माइनस अल्फा प्लस आई साइन π/n, π/2 माइनस अल्फा, ये n है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, चेक करना, cos ऑफ n π/2 माइनस अल्फा प्लस आई साइन n π/2 माइनस अल्फा। तो चेक करो बोला यही प्रूफ है क्या? हाँ, क्योंकि आंसर अल्फा में दिया है इसलिए रीसब्स्टिट्यूट कर दिया। पहले थीटा को पुट कर दिए π/2 माइनस अल्फा से, लास्ट में थीटा का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दिए। अब जहां पे थीटा था वहां पे अपने π/2 माइनस अल्फा कर दिया, फिर n को अंदर मल्टीप्लाई करे, n π/2 n अल्फा। ये प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ है एग्जाम के अंदर। इस तरह आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, यही आपका प्रूफ था। ठीक है फ्रेंड, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।